क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी थकान, आपका मोटापा, आपकी स्किन की समस्या, बार बार बीमार पड़ना, इन सब की जड़ आपके ही शरीर के अंदर छिपी हुई है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप जितना भी महंगा खाना खा लें, सप्लीमेंट ले लें, जिम ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर शरीर अंदर से साफ नहीं है तो पूरा फायदा कभी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के लोग बिना प्रोटीन पाउडर, बिना मल्टीविटामिन, बिना हेल्थ ऐप के इतने स्वस्थ कैसे रहते थे? आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि जब शरीर में आम यानी अधपचा विषाक्त तत्व जमा हो जाता है तभी रोग जन्म लेते हैं। दोस्तों, जब तक शरीर टॉक्सिन से भरा रहेगा तब तक एनर्जी लो रहेगी, पाचन कमजोर रहेगा, वजन संतुलित नहीं होगा, स्किन डल रहेगी, बाल झड़ेंगे, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यही छोटी समस्याएं आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे वैदिक पद्धति से शरीर को डिटॉक्स कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, वैज्ञानिक तर्क के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे सरल अभ्यास से। पहला है ऊषापान। आयुर्वेद में कहा गया है, प्रातः काले जलपानम रोग नाशाय कल्पते, अर्थात प्रातः काल जल का सेवन रोगों को दूर करने में सहायक होता है। ऊषापान का अर्थ है सुबह उठते ही खाली पेट जल पीना। रात भर हमारा शरीर रिपेयर मोड में रहता है, लीवर शरीर की सफाई करता है। सुबह का गुनगुना पानी उस कचरे को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह जठर अग्नि को सक्रिय करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, कब्ज, एसिडिटी, सुस्ती को कम करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट अस्थायी रूप से बढ़ सकता है और शरीर हाइड्रेट होकर बेहतर काम करता है। कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें। बिना कुछ खाए पिए 1 से 2 गिलास गुनगुना जल, धीरे धीरे छोटे घूंट में, यदि संभव हो तो तांबे के पात्र में रखा जल। दूसरा उपाय है त्रिफला। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाशा में त्रिफला का विस्तार से वर्णन मिलता है। त्रिफला 3 फलों से बनती है, हरितकी, विभीतकी और आंवला। ये तीनों मिलकर शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करते हैं। त्रिफला को प्राकृतिक आंत सफाई कर्मी माना गया है। ये पाचन सुधारती है, लीवर को समर्थन देती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है। सेवन विधि: रात को सोने से लगभग 30 मिनट पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ। शुरुआत कम मात्रा से करें। यदि कोई पुरानी बीमारी हो तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तीसरा अभ्यास गंडूश यानी ऑयल पुलिंग। सुबह खाली पेट 1 चम्मच तिल या नारियल तेल मुंह में लें। 5 से 10 मिनट तक घुमाएं, निगले नहीं। जब तेल पतला और हल्का सफेद हो जाए उसे बाहर निकाल दें। आयुर्वेद के अनुसार मुख शरीर का द्वार है। मुख की शुद्धि से शरीर की शुद्धि जुड़ी हुई है। आधुनिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि ऑयल पुलिंग से ओरल बैक्टीरिया कम होते हैं और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। चौथा, कपाल भाती प्राणायाम। योग ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में कपाल भाती का उल्लेख मिलता है। कपाल अर्थात मस्तक, भाती अर्थात प्रकाश। ये प्राणायाम फेफड़ों की सफाई करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय करता है और मानसिक जड़ता को दूर करता है। सीधे बैठें, गहरी सांस लें। पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर छोड़ें। शुरुआत 30 बार से करें, धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। पांचवा और अत्यंत प्रभावी उपाय लंघन यानी उपवास। आयुर्वेद में कहा गया है, लंघनम परमौषधम, अर्थात उपवास महान औषधि है। जब शरीर को कुछ समय के लिए भोजन से विश्राम मिलता है तो ऊर्जा पाचन से हटकर सफाई और रिपेयर पर लगती है। आधुनिक विज्ञान में इसे ऑटोफैगी कहा जाता है, जहां शरीर अपनी खराब कोशिकाओं को हटाता है। महीने में 2 बार हल्का उपवास, फलाहार या केवल जल। लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। दोस्तों,
डिटॉक्स कोई फैशन नहीं है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये जीवन शैली है। जल्दी उठना, साफ जल पीना, प्राकृतिक भोजन, नियमित योग, समय पर सोना, ये साधारण लगने वाली आदतें ही असाधारण परिणाम देती हैं। याद रखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले उसे भीतर से शुद्ध करना आवश्यक है। शुरुआत छोटी करें, लेकिन निरंतर करें। हो सकता है परिणाम पहले दिन ना दिखें, लेकिन 21 दिन बाद आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे, ऊर्जा में, पाचन में, नींद में और मन की शांति में। तो प्रश्न ये है, क्या आप अपने शरीर को वास्तव में स्वस्थ बनाना चाहते हैं? यदि हां, तो शुरुआत आज से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप चाहते हैं कि हम मिलते रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें।